ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची तू किसी बात की चिंता न कर। मैं मानता हूँ तुझे दुखों और कष्टों से लड़ते हुए, इस संघर्ष को झेलते हुए बहुत लंबा समय बीत चुका और हर पल मैंने तेरी रक्षा की, हर पल तुझे संभाला, तुझे साहस दिया आगे बढ़ने का। लेकिन अब तू, जब तेरा मन कभी कभी घबराने लगता है, आशा खोने लगता है और तो इन संघर्षों से हारने लगती है, थकने लगती है, तो मैं कहता हूँ बस मुझ पर विश्वास कर। कैसे होगा, क्या होगा, ये जानने की कोशिश ना कर। जब तेरा विश्वास मुझ पर दृढ़ है तो फिर क्यों घबराना। चाहे किसी को ऐसा क्यों ना लगे कि तुम्हारी परिस्थितियों में कुछ भी नहीं हो सकता, अब सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हें पता है कि बाबा की लीला बाबा ही जाने। वह तो जब भूमि में से जल निकाल सकते हैं, उनके चरणों में से पावन तीर्थ जल बहा सकते हैं, पानी से दिए जला सकते हैं, तो उनके लिए क्या नामुमकिन है। वह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह हमारे कितनी परीक्षाएं क्यों न लें, लेकिन अंत में वह सफलता जिसके लिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, वह हमें अवश्य मिलती है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची जो कुछ हो रहा है वह उसमें तुम्हारी हित छुपा है, लेकिन तुम उसे नहीं देख सकती और मैं देख सकता हूँ। इसीलिए कभी कभी अकारण ही तुम्हारा मन अशांत हो जाता है और तुम्हें व्याकुल कर देता है। तुम निराश होने लगती हो, लेकिन अपना संयम खोने लगती हो। लेकिन मेरी बच्ची, उसी क्षण तुम मेरा नाम जाप प्रारंभ कर देती हो और नाम जाप के द्वारा तुम्हें फिर यही होने का एहसास होता है कि नहीं, अब यह जो मेरे प्रारब्धों का भोग है यह भी समाप्ति की ओर है। तुम्हारे अंतःकरण से मैं तुम्हें हर पल एहसास दिलाता हूँ कि यह जो शांति है तुम्हारे मन में, लाख समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भी ये मेरा साथ है, जो तुम्हें बता रहा है, तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारा शुभ समय बहुत नज़दीक है। अब यह परेशानियों की काली रात जाने को है, अब सुख का सवेरा, खुशियों का प्रभात होने को है। इसलिए मेरी बच्ची, धैर्य न खो, अधीर न हो। बाबा का सही समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है, क्या योजना बनाई है, वह तुम नहीं जानती और ना ही तुम उसे देख सकती हो, लेकिन उस परम ब्रह्म परमेश्वर को पता है कि उन्हें तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कैसे पहुंचाना है। इसलिए विश्वासपूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाते चलो। तुम क्षण भर में ही मेरी उपस्थिति और मेरे संदेशों के माध्यम से खुश हो जाती हो, क्योंकि तुम्हारा कोमल हृदय सभी पर एकदम विश्वास कर लेता है, क्योंकि तुम जैसी सच्ची हो वैसा ही तुम दुनिया को समझती हो। लेकिन मेरी बच्ची, मेरे संदेशों के माध्यम से तुम्हें सिर्फ वह आशा और उत्साह मिलता है कि तुम विश्वास न खो, हिम्मत रखो, सब कुछ बदल जाएगा। बाबा की कृपा से हर असंभव संभव होगा। तुम्हारे जीवन की इस बगिया में भी शांति की, प्रसन्नता के, खुशियों के फूल अवश्य खुलेंगे। चाहे तुमने लाख परेशानी क्यों ना सही हो, चाहे तुमने लंबा समय दुखों में क्यों ना बिताया हो, परेशानियों में क्यों ना बिताया हो, जहाँ तुम जीना भी भूल चुकी थी, अपने लिए कुछ भी करना तुम भूल चुकी थी, लेकिन बाबा ने तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का एहसास कराया, तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सिखाया, तुम्हें सत्कर्म करना सिखाया। बाबा ने तुम्हारे अवगुणों से तुम्हें दूर रखा, तुम्हें तुम्हारी हर गलती का एहसास कराकर उसे दूर करने का प्रयास किया। इसलिए मेरी बच्ची, तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते आए, जो भी लोग आए, वह कुछ तुम्हें अनुभव देने के लिए थे, और उनका जब अभिनय समाप्त हुआ तो वह तुम्हारे जीवन से विदा हुए। लेकिन अगर कोई
तुम्हारे जीवन में है और वह तुम्हें दुख पहुंचा रहा है या कष्ट दे रहा है, और जिसके कारण तुम सारी समस्याओं में घिर चुकी हो। लेकिन कुछ उसके ऐसे अपने हैं जो उन गलतियों का जिम्मेदार तुम्हें ठहराते हैं। क्यों? कि उनमें यह भेदभाव है कि वह उनका खुद का भाई या बहन है और तुम किसी दूसरे परिवार की सदस्य। लेकिन मेरी बच्ची, तुम्हारा बाबा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह सबके साथ न्याय करता है। उसके लिए सब समान हैं। वह यह देखता है कि कौन अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभा रहा है, कौन सत्य मार्ग पर चल रहा है, कौन अपनी गलतियों को नहीं दोहरा रहा, कौन अपने हर कर्म के लिए वह उससे जाने अनजाने कोई पाप या भूल हुई हो तो क्षमा मांग रहा है, कौन किसी के पीठ पीछे कुछ उसके लिए बुरा नहीं चाह रहा, कौन दूसरों की लाख उपेक्षा सहने के बावजूद भी उनका तिरस्कार, उनकी आलोचना सुनने के बावजूद भी उस ईश्वर के न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे बाबा सबको जवाब देंगे जो वो मुझे आज मेरी बेबसी और लाचारी देखा करके हंसते हैं। मेरे बाबा मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाएंगे कि मैं कभी किसी के आगे मदद के लिए मुझे सहायता न मांगनी पड़े, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरे हाथ सदैव दूसरों की मदद के लिए ही तत्पर रहें, मेरे हाथ सेवा कार्यों के लिए ही उठते रहें, मेरा जीवन दूसरों को प्रसन्नता देने के लिए ही खर्च हो। हे मेरे बाबा, हे मेरे साईनाथ, मुझे ऐसा बनाना कि सदैव मैं तुम्हारे साथ का आभास करती रहूं और दूसरों की सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना पाऊं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं मानता हूँ तुम एक छोटे बच्चे की तरह, जब बहुत लंबे समय प्रयास करने के बावजूद भी अगर हम कोई कार्य कर रहे हो वह नहीं होता तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं, झुंझला जाते हैं और उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। वैसे ही तुम एक बच्चे की भांति कभी कभी सोचती हो कि मुझे मेरे प्रयासों का, मेरी मेहनत का भी कोई फल नहीं दिख रहा, ईश्वर मेरी सुन रहे हैं या नहीं, तो तुम निराश होने लगती हो। ऐसा ना कर मेरी बच्ची, क्योंकि तेरा बाबा तेरे लिए क्या कर रहा है उसका पता तुम्हें शीघ्र ही चलेगा, जब तुम्हारे जीवन में बाबा की वह लीला होगी जो सबको आश्चर्यचकित कर देगी। तुम्हारे दुख के दिन जाने को हैं, खुशियाँ शीघ्र तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद के रूप में आएंगी। मुझ पर विश्वास करो, जीत अवश्य सत्य की ही होगी। प्रसन्न रहो, ये सचिव हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।